कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी हलचल से। तो गाइज, आज हम आए हैं हरियाणा के मेवात क्षेत्र के नूंह ज़िले में। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चुईमल सेठ हुआ करता था, तो उसने अपनी याद में बहुत सी चीज़ें बनवाई है। तो हम एक चुईमल का तालाब है वो देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर जो मंत्री के कमरे हैं और जो राजा रानी थे वो नहाने आते थे, उनके जो कमरे हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर 25 से ज़्यादा पैड़ियाँ हैं जो तालाब के अंदर जाती है और तालाब और भी गहरा है। तो आप जो ये सामने देख रहे हैं ये वो चुईमल का तालाब है। तो इसको हम बैक कैमरे से दिखाते हुए चलो चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम उस तालाब की तरफ चल रहे हैं जहाँ पर ये गुंबद बने हुए हैं, यानी कि जो छतरियाँ बनी हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कितनी छतरियाँ बनी हुई है। तो अब हम उसके नज़दीक पहुँच रहे हैं। देखो, हमने जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं यहाँ पर टोटल 8 छतरियाँ बनी हुई है। तो ये छतरियाँ अपने आप में एक रहस्य बनी हुई है। तो बताते हैं कि जो ये तालाब था ये उस समय में जो सेठ हुआ करता था, सेठ चूहीमल, तो उसने इस तालाब को ख़रीदा था। यानी कि उस समय में उसने सरकार से 10 बीघा ज़मीन लेकर यहाँ पर ये एक कच्चा तालाब बनाया था, ताकि जो यहाँ के आसपास लोग हैं और यहाँ के जो निवासी हैं उनको यहाँ पर जो पानी की पूर्ति है वो हो सके। यहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या थी। तो यहाँ पर इस कच्चा तालाब बनाकर जो ये पहाड़ों का पानी है वो यहाँ पर एकत्रित हो सके, यानी कि इकट्ठा हो सके और यहाँ के लोगों की जो पानी की समस्या है वो दूर हो सके। तो यहाँ पर पहले बताते थे कि जो राजा रानी थे उनके जो नहाने के कमरे हुआ करते थे, जो आप सामने देख रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मंत्रियों के भी कमरे हुआ करते थे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। और यहाँ पर जो राजा के विश्राम करने का कक्ष हुआ करता था वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो अब हम आपको उस मंत्री के जो कक्ष हैं, कमरे हैं, उनकी तरफ लेकर चल रहे हैं। बाद में बताते हैं कि इनको धर्मशाला बना दिया गया ताकि यहाँ पर जो आते जाते लोग हैं वो यहाँ पर विश्राम कर सके। देखो, इसे जो मंत्रियों का जो कक्ष है, जो धर्मशाला है, उसकी जो हालत है वो कितनी ख़राब हो गई है। यानी कि जो पत्थर है वो धीरे धीरे गिरने लगे हैं। यहाँ पर अगर समय रहते हुए देख रेख नहीं हुई तो ये सारा तहस नहस हो जाएगा। इसके अंदर देखो एक सामने कक्ष बनाया हुआ है, यानी कि जो यहाँ के राहगीर हैं वो इसमें तालाब में स्नान करने के बाद यहाँ पर कुछ देर विश्राम भी कर सकते थे। ऊपर आप देख रहे हैं किस प्रकार जो समतल पत्थर हैं उनके जो छतें बनाई गई है। आप ये लाल लाल जो इनमें पत्थर देख रहे हैं ये बताते हैं कि अरावली श्रृंखला के हैं। आपको तो पता ही है कि भारत की सबसे पुरानी अरावली श्रृंखला है। और जो आप सामने काले पत्थर देख रहे हैं ये बताते हैं आप पास के नारनौल पहाड़ी क्षेत्र के हैं। अब हम आपको इस गुंबद यानी छतरी में लेकर चलते हैं और इसके ढांचा और इसमें प्रयोग होने वाली जो ईंटें हैं उनके बारे में बताते हैं कि इसमें किस प्रकार की ईंटें प्रयोग होती थी। तो अब हम उस छतरी के अंदर आ गए हैं। अब हम आपको उस ऊपर का जो नज़ारा है वो दिखाते हैं। देखो, जो आप सामने देख रहे हैं ये लाखनौर की ईंटें जो उस समय होती थी, पतली ईंटें, उनसे ये गुंबद बनाए हुए हैं। तो पहले बताते थे कि जो पुरानी इमारतें हैं, राजा महारानी के महल थे, वो ज़्यादातर लाखनौर ईंटें और जो ये लाल पत्थर होते हैं इनसे बनाए जाते थे। सबसे ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर बताते हैं कि पहले ये तालाब बहुत कच्चा हुआ करता था। तो बताते हैं कि सेठ चूहीमल का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था हुक्मचंद। तो सेठ चूहीमल की मृत्यु के बाद उसके बेटे हुक्मचंद ने अपने पिता की याद में इस तालाब को पक्का करवा दिया था। परंतु समय बीतने के साथ इसकी देखरेख न होने के कारण इस तालाब और जो यहाँ पर कमरे बने हुए हैं वो धीरे धीरे तहस नहस होते जा रहे हैं। और इस तालाब में जो गंदगी है वो ज़्यादा हो रही है और इसके अंदर, तालाब के अंदर जो मिट्टी है उससे दलदल बन गई है। तो आप जो ये सामने देख रहे हैं ये पैड़ियाँ हैं। हमने आपको बताया था यहाँ पर 25 से ज़्यादा पैड़ियाँ हैं जो इस तालाब के अंदर जाती है। आप मान सकते हो कि यहाँ पर हम ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ से 3 से 4 पैड़ियाँ हैं। जो 25 पैड़ियाँ हैं वो कितनी गहराई में जाती होगी। तो
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह तालाब कितना गहरा होगा। और बताते हैं जो पैड़ी हैं उनसे भी और गहरा है ये तालाब, और उससे भी नीचे बने हैं कई सारे कुएं। तो अभी तक उन कुओं का कोई भी पता नहीं लगा पाया है, यानी कि वह कुएं कौन सी दिशा में है। जो भी उनका पता लगाने गया है वह आज तक भी वापस नहीं आया है। जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे वो गुंबद हैं, और आप ये जो सामने वो देख रहे हैं वो धर्मशाला जो हमने आपको पहले दिखाई थी, उसी तरह की धर्मशाला इस तरफ भी बनाई गई है। तो इसका अंदर का भी हम आपको नज़ारा दिखाते हैं कि यह फ़िलहाल कैसी है, इसकी दशा कैसी है। तो यह भी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, और इसके अंदर जो स्मेल है वो बहुत बुरी आती है, यानी यहाँ पर ठहरना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर पशु विश्राम करते हैं, और यहाँ पर चमगादड़ों का भी बहुत ज़्यादा पहरा है, तो यहाँ पर रहना बड़ी ही मुश्किल है। अब हम आपको उस दिशा में ले चलते हैं, उस कमरे की तरफ ले चलते हैं जहाँ पर जो राजा रानी थे नहाते थे, और जो राजा था वो वहाँ पर विश्राम करता था। उस कक्ष को भी हम दिखाएंगे कि उसकी जो दशा है आज वो कैसी हो गई है। और उसके पीछे एक कुआं बना हुआ है, उस कुएं का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे कि फ़िलहाल उस कुएं में कितना पानी है और वो कितना गहरा है, तो उसकी दशा भी कैसी हो गई है। अब हम आपको लिए चलते हैं उन कमरों की तरफ जहाँ पर राजा रानी स्नान किया करते थे, और उनके ही बिल्कुल पीछे बना है एक कमरा जहाँ पर राजा विश्राम किया करता था। तो आप देख रहे हैं कि जो उसकी दशा है वो किस प्रकार तहस नहस हो गई है। और जहाँ पर हम खड़े हैं उनके नीचे ही है वो कमरे जहाँ पर राजा रानी स्नान किया करते थे, तो वो भी हम आपको साइड से दिखाएंगे कि किस प्रकार उन कमरों की दशा है और कहाँ तक वो पानी आ गया है। तो जो सामने देख रहे हैं आप स्क्रीन पर पानी देखो, जो छत है, जो कमरे की छत है वहाँ तक पानी पहुँच गया है, यानी कि कमरे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बताते हैं कि जो राजा था वो अपनी पत्नी के लिए नीचे से एक सुरंग बना रखी थी महल तक, यानी जो रानी थी उस सुरंग के जरिए आती थी इस तालाब में नहाने के लिए। तो अब हम आपको उस कुएं की तरफ ले चलते हैं जिसका हमने जिक्र किया था कि उसमें कितना पानी है, कितना गहरा है, वो दिखाएंगे। तो अब हम उस कुएं के नज़दीक पहुंच गए हैं। अब हम आपको अंदर का हाल दिखाते हैं कि कैसा है ये कुआं। तो देखो यहाँ पर जो कूड़ा करकट से ये कुआं बिल्कुल भर गया है, तो इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और हाँ कमेंट्स के ज़रिए बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नई जगह के साथ। जय हिंद, जय भारत।